आपके लिए बता दिया है कि अगर ऐसे करके मैंने सिखाया था, धीरज इधर देख लो, मैंने सिखाया था अगर ये प्लेट है एक जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, अगर हमें इसके पी दूरी पर एक बिंदु दिया हो, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालना हो, ठीक है, तो हम हमारी जो तीव्रता निकल रही थी ई बराबर वो निकल रही थी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये निकली थी, ठीक है। अब हमसे कहा गया है चादर एक नहीं है, चादरें दो हैं, ठीक है। चादरें कितनी हैं? दो। तो दो चादरों के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दो चादरों के द्वारा। अब इसके वैसे तो चार केस बनेंगे, ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ना है। पहला केस जो होगा वो होगा यदि प्लेटों पर विपरीत आवेश हो, ठीक है। आवेश कैसा हो? विपरीत। मतलब एक को अगर हमें प्लस क्यू दिया है तो दूसरे को हम क्या देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हो सकता है इसी में, ठीक है, कि बिंदु, अच्छा बिंदु मत लिखो, अंदर लिख लो उसके, ठीक है, प्लेटों के भीतर, चलो मैं भी इसे समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। बड़े ध्यान सुनते रहना, मैं 4 बार समझाऊंगा एक ही बात को, ठीक। समझ में आ गया तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। दो प्लेटें ले ली हमने, अब हमने क्या कहा है कि विपरीत आवेश हो। चार, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो एक तरीके से तो पूछा गया है कि आवेश एक समान है, ठीक है, कभी दूसरे तरीके से भी आ सकता है। तो आवेश विपरीत हो मतलब अगर मैंने इसे प्लस का क्यू दिया है तो इस पर क्या होने वाला है? माइनस। और कह रहे हैं कि जो बिंदु होगा वो प्लेटों के कहाँ होगा? कहीं पर भीतर होगा। इस बिंदु को हम पी मान ले रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं इसे प्लेट एक कह दूं, इसे प्लेट दो कह दें, ठीक है, तब पी बिंदु पर, पी पर प्लेट एक के द्वारा तीव्रता कितनी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो कितनी होने वाली है। इसे मैंने E1 मान लिया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को, लेकिन मुझे पता है कितनी होने वाली, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी होने वाली है, ठीक है। अब हम कहेंगे P पर प्लेट दो के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितनी मान ले रहे हैं हम? E2, और ये भी क्या होगी? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो, अंदर हो बाहर हो, सारी सारी चीजें क्या होंगी? और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हर बार क्या होगी? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक। हमें पी पर निकालनी है तीव्रता। अब मैं इसके द्वारा तीव्रता निकाल लूं, इसके द्वारा तीव्रता निकाल लूं, दोनों को जोड़ दूं, हमारा आंसर आ जाएगा, सही है। तो एक के द्वारा अगर मैं तीव्रता निकाल रहा हूं तो प्लस से तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, तो यहाँ पर इस तरफ होगी, होगी नहीं होगी? तो मतलब E1 इस तरफ है, और माइनस पर आती हैं तो माइनस वाली पर आएंगी, ये भी इस तरफ होगी। आ रही बात समझ में? ठीक। तो क्या होगा? कुल तीव्रता हमारी जो आएगी, कुल तीव्रता हमारी आएगी वो क्या आएगी? E1 प्लस का E2, E के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं जोड़ूंगा इसे तो एक सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, एक सिग्मा एप्सिलॉन, मतलब 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा,
तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बटे एप्सिलॉन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ये तो हो गया कब, जब विपरीत आवेश हो और कहां पर हो, प्लेटों के भीतर बिंदु स्थित हो। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बिंदु कहां आ जाए, प्लेटों के बाहर आ जाए। ठीक है, तो बिंदु प्लेटों के बाहर है, तुम्हें इसके नीचे से उतारना होगा ये सारा का सारा। ठीक है, ये दूसरा केस है, बिंदु कहां पर आ गया, प्लेटों के बाहर। कुछ नहीं करोगे तुम, फिर से वही काम, प्लस ये है और ये वाला क्या है, माइनस। ठीक है, अच्छा बाहर वाली स्टडी करी जाए नहीं करी जाए, चलो कर लो, क्या जा रहा है। यहां कहीं पर बिंदु आ गया पी। ठीक है, मत करो, सही है, अंदर ही रहने दो इनके, बाहर वाला बाद में बताएंगे बताएंगे तो। ठीक है, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। ये आ गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, दूसरे केस में, एक में तो हमने विपरीत आवेश दे दिया, ठीक है, दूसरे केस में हम दोनों को समान आवेश दे रहे हैं। यदि प्लेटों पर समान आवेश है, प्लेटों पर कैसा आवेश दे दिया हमने, समान। ठीक है, विपरीत आवेश नहीं है, मतलब कहने का ये है, ये अगर प्लस का है तो ये भी काय का होगा, प्लस का ही होगा। ठीक, अब यहां पर कोई बिंदु स्थित है पी, अब मैं मुझे वही सेम लिखना है। ठीक है, कि पी पर, ये पहली प्लेट मान लो, ये दूसरी मान लो। ठीक है, प्लेट वन के कारण कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसे, ई वन लिख लें, इसे तो भूल जाओ भी, हम इसे ई वन लिख लेना। ठीक है, क्या होगा, फॉर्मूला सेम तो ये है, सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से पी पर प्लेट दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होगी, दो के कारण। ठीक है, इसे क्या लिख लेंगे हम, ई टू, फॉर्मूला सेम बनेगा, सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट, सेम है फॉर्मूला। ठीक, अब यहां पर क्या देखोगे, ये सब मैंने प्लस दे रखा है इसे, तो प्लस से अगर मैं देखूंगा तो इससे किरणें जाएंगी, और ये प्लस है, इससे भी किरणें जाएंगी, दोनों से आएंगी, तो मैं कहूंगा कुल तीव्रता, कुल तीव्रता क्या होगा, ई बराबर ई वन, मैं कुल को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, लेकिन अब की बार में दिशा पलट गई है, एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो बजाय जुड़ने के क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सदिश राशि है ना, क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एक की दिशा इस तरफ, एक की दिशा इस तरफ है, तो सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट, कटने के बाद दोनों कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, तो कुल तीव्रता कितनी आ गई इसके बीच में, जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे विभव भी पूछा जा सकता है कि विभव कितना होगा, अगर मैं कह दूं इनके बीच की दूरी डी है, तब यदि दूरी क्या हो, दूरी डी हो, तब फॉर्मूला क्या होता है, विभव निकालना है तो बेड लगता है, फॉर्मूला नहीं लगता है, बताओ, सही है, तो b बराबर e की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या हो जाएगा, d, अगर दूरी d दे रखी है तब। इसी तरह से इसमें होगा, दूरी d हो तब बेड लगेगा, लेकिन ई तो हमारे पास जीरो है और ये क्या है डी, तो ये कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज। ठीक है ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, चलो आप एक काम करो, सही, इसे अभी मत लिखो, इसे बाद में बताऊंगा, इसे बाद में बता देंगे। ठीक है, आप इतना उतार लो।
अभी मैंने आपके लिए बता दिया है कि विपरीत आवेश है और बिंदु कहाँ है, अंदर। ठीक है, चलो चारों केस बता ही दे रहा हूँ फिर। ठीक है, अंदर बिंदु है तो हमारी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आ गई सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने बेड फॉर्मूला लगाया तो हमारी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आ गई, वो विभव आ गया ये। मतलब हमने अंदर तीव्रता ज्ञात कर ली है और अंदर ही हमने विभव पता कर लिया है कितना हो। सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बाहर अगर बिंदु स्थित हो, कहाँ स्थित कर दें हम, बाहर। ध्यान से देखते रहना, ये हटा करके बिंदु बाहर स्थित कर दो। ठीक, कहीं पर मान लो इस तरफ, मान लो इस तरफ, मान लो इस तरफ, मान लो आप। ठीक है, इस तरफ मानोगे तो प्लस वाले से तो जाएंगी, तो इसका तो E1 होगा, और माइनस वाले पर आएंगी, इसका क्या होगा, E2 होगा। ठीक, तो P बराबर एक के द्वारा हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी होगी, दूसरे के द्वारा इतनी होगी। फॉर्मूला तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कुल तीव्रता होगी, ये अब की बार में हमारी दिशा बदल गई, बदल गई, तो बदाय जुड़ने के क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी। ठीक है, ये घट जाएगी, और घटने का मतलब क्या है, जीरो। मतलब ये दोनों कट जाएंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, तो हम बाहर अगर बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होने वाली है, शून्य। इसी तरह से इसमें अंदर तो मैंने आपके लिए बता दी, लेकिन अंदर मैं आपके लिए इसका विभव नहीं बताया मैंने। ठीक है, विभव बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। फॉर्मूला क्या है, बेड। अगर आप और आगे जाते हो, ठीक है, और इसके मतलब जैसे कहना चाहिए और डीप में जाओगे आप, तो आपके लिए पता चलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। हम पूरे पार्ट का तो एक साथ नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंशिएट का कैलकुलेट करेंगे, मतलब डीबी बराबर ई डी, मैं इसे आर कर दे रहा हूँ, दूरी को क्या मान ले रहे हैं, आर, ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो डी से। ठीक है, डीबी ई आ गया, और इसे कर देंगे हम डी आर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं आपके लिए बताऊं, यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, ई बराबर माइनस डी बी ओवर डी आर। ठीक है, अब ये माइनस कहां से आया, कहां से नहीं, ये भी तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, ये भी तुम्हारा, इतना मान लो कि फॉर्मूला ये होता है, ये होता है, या फिर आप ऊपर वाला मान लो कि फॉर्मूला ये हो। ठीक है, अब मैंने क्या कर रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर कितनी आ रखी है, जीरो। सही है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, डी आर से, माइनस का डीवी, ये चलता रहेगा, माइनस उधर जाएगा तो माइनस का जीरो हो या जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जीरो गुणा होने होकर के आना है जीरो। डीवी का मतलब है कि हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट का मतलब आप डिफरेंशिएशन कर, अगर मैं इसका समाकलन करूंगा, अच्छा समाकलन मत करो, मैं इसे आपके लिए बिना समाकलन के बता रहा हूँ। डीबी का मतलब होता है कि अगर दो विभव दे रखे हैं, एक बी2 है और एक क्या है, बी1। ठीक है, अभी हम मोटी मोटी सी बात मान रहे हैं, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डी। डी मतलब डिफरेंस, और किसका, वोल्टेज का। तो ये आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस का V1। डीवी क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस का V1 बराबर जीरो। यहां से अगर आप निकालोगे तो V2 बराबर किसके आएगा, V। इसका मतलब ये है कि अंदर वैद्युत विभव शून्य नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब B2 बराबर B का मतलब ये हर बिंदु पर कैसा होने वाला है, समान। ठीक है, अगला, ये तो हो गया आपका कि मैंने अंदर निकाल दी तीव्रता और विभव। ठीक है, अगर इसी को मैं कहा ले जाऊं, बाहर, यहां पर लेकर के आऊं। ठीक है, तो E1 के द्वारा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होने वाली, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सही है, P2 के द्वारा कितनी, मतलब दूसरे प्लेट के द्वारा क्या होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसे एक प्लेट मान रहा हूँ तो इससे जाएंगी किरणें, और इससे भी तो जाएंगी, तो अब की बार दोनों कहाँ पहुंच गए, एक दिशा में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, तो अब की बार यहाँ क्या होने वाला है, प्लस। और प्लस होगा तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब है वो दो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट जाएंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब की बार ये तीव्रता आ गई। ठीक है, और फिर से वही काम करना है, अगर आपके लिए बाहर विभव निकालना है तो बैठ करके आप वो निकाल लोगे। सही है, तो आप पहले उतार लो ये, सही, मतलब इसके नीचे जो पहले था आपका, उसके नीचे आप ये उतारें, नोट करें। ठीक है, इतना, उसके बाद आप फिर से यहां से दोबारा से नोट करें। हाँ, हल्के में ले रहे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो, आप अभी इतने को भूल जाओ, सबको, इसे इसे सबको भूल जाओ, आप पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आप फिर इसे नोट दोबारा से मत करना, यहां से लेके यहां तक का दोबारा से नोट कर लो। ठीक है, आपका बिंदु कहाँ होगा, बिंदु बाहर आ जाएगा। ठीक है, बिंदु बाहर आ जाएगा।
देखो, न्यूमेरिकल कराने से पहले कुछ सूत्र बता दे रहे हैं, ठीक है, कुछ सूत्र वो वाले जो हमने इस पूरे चैप्टर में किए हैं। तो उन सूत्रों के अंतर्गत पहला वाला हम देखेंगे। मैं सूत्र इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपने इसमें पूरे में किए हैं वो सूत्र इधर लिख दे रहे हैं। पहला वाला आप देखेंगे कि मैंने गॉस कीपर में बताई थी कि कुल फ्लक्स जो फाई था वो कितना था, क्यू बट्टे एप्सिलॉन। दूसरी फिर में दूसरा आप जब देखेंगे तो दूसरा कराया गया था कि अगर कुल फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं तो फाई बराबर होता है ई ए कॉज थीटा। इसी को हम लिख रहे थे ई और डॉट ए, ठीक है। तीसरी स्थिति हमारी बनी थी अनंत लंबाई की समतल आवेश से चादर द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। अगला वाला था कि हमने जब पृष्ठ घनत्व लिया था तो वो आया था क्यू बटे ए। उससे अगला था कि रेखीय घनत्व की जब हम बात कर रहे थे तो लैम्डा था, और लैम्डा बराबर था क्यू बटे एल। और इसके द्वारा उत्पन्न जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ठीक है, वो आई थी हमारे पास, देखना याद नहीं आ रही इसकी कितनी आई थी, चलो अभी बता देंगे। लास्ट वाला जो है, अगर एक गोला रखा हुआ है, ध्यान सुनते रहना, अगर एक आवेशित गोला है, ठीक है, और मैंने इसे क्यू आवेश दिया है और इसकी त्रिज्या आर है, कितनी है, क्यू आवेश दिया, त्रिज्या आर है, तो इस पर विभव जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ठीक है। और हर बिंदु पर विभव इतना ही होगा, इसके अंदर बाहर प्रत्येक बिंदु पर इतना ही वोल्टेज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ठीक है। और अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वो एक सदिश राशि है, उस पर मान क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर मान बदल जाएगा। बाकी लैम्डा बटे 2 लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन, ये ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने गोले को क्या बताया आपके लिए कि वोल्टेज कितना होगा, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, जहां आर गोले की त्रिज्या है और प्रत्येक बिंदु पर इतना ही वोल्टेज होगा, समझ में आ रही है, गोले के प्रत्येक बिंदु पर इतना ही वोल्टेज होगा, इतना की फॉर्मूले मैंने आपके लिए बताया हुआ है। चलो, पहला न्यूमेरिकल क्या था, पहला न्यूमेरिकल था धातु के एक गोले की त्रिज्या 1 मीटर है, ठीक है, धातु का एक गोला है कोई, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, धातु का एक कोई गोला है, उसकी त्रिज्या आर कितनी दे रखी है, 1 मीटर, यही है ना, धातु की गोली त्रिज्या 1 मीटर है। यदि इसे 1 कूलम का आवेश दिया जाता है, मतलब क्यू बराबर कितना है, 1 कूलम का आवेश दिया जाता है, तो गोले द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की गणना कीजिए। 1 कूलम का तो आवेश हमने दे दिया, हमें वोल्टेज बताना है कितना होगा। अभी लिखवाया है गोले का वोल्टेज मैंने, क्या होता है, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर। हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की घात, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, कि बार बार मैं बताता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 × 10 की घात 9। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, और आर की वैल्यू कितनी है, 1। बी बराबर, तो बी बराबर इसकी आप 1 से गुणा करोगे यही आना है, क्योंकि 9 एकम 9 होता है, गुणा 10 की घात 9, इतने बोल्ट का क्या होगा उस पर विभाग। समझ में आ रही बात, आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन एक में आपसे कहा गया है एल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू। इसके एक फलक से गुजरने वाले हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है एक भुजा से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन को, एक क्यूब है, मतलब एक घन है, घन के केंद्र में बीचों बीच एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, हमें उसके किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालना है। अब ये घन है, ठीक है, घन तो नहीं, ये घनाभ है,
लेकिन फिर भी हम इसे घन कंसीडर कर ले रहे हैं। अब इस घन के केंद्र में मान लो केंद्र इसका बीचों बीच कहीं यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर हमने एक आवेश को रखा है, ठीक है। अब इस आवेश को रखेंगे तो आपके लिए पता है आवेश से तो चुंबक क्षेत्र रेखा निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी, तो इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी, 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 सभी तरफ जाएंगे, ठीक है। अब कुल निकल कितनी तरफ रही है, ध्यान से देखो, कुल निकल कितनी तरफ रही है, एक तरफ, दूसरी तरफ बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, पांच तरफ और छठी तरफ, छह और निकल रही नहीं निकल रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा घनाभ होगा, घनाभ या घन के केंद्र पर आवेश रखने से निकलने वाला कुल फ्लक्स, हमने मान लिया ये कुल फ्लक्स क्या है, फाइव, ठीक है। क्या मान लिया, कुल फ्लक्स कितना है, फाइव, ठीक है। अब मैं ये कहूँ घन के केंद्र पर रखने से आवेश को कुल फ्लक्स जो निकल रहा है वो फाइव निकल रहा है भाई साहब, ठीक है। कुल फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है, फाइव। या फिर ये कह दें कि घन के केंद्र पे रखूंगा तो कितने फलकों से निकलेगा, छह फलकों से, अभी गिनाया था मैंने। आप ये कंसिडर कर लो, आप रूम के बिल्कुल बीचों बीच में बैठे हो, तो कितने पृष्ठ होंगे, एक दो तीन चार पांच और छह। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इसी चीज को दूसरे शब्दों में कि छह फलकों से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई है, कितना है, फाई, छह फलकों से कुल फ्लक्स तो निकल रहा है फाई। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक फलक से कितना निकलेगा, किससे कितना निकलेगा, एक फलक से, ठीक है। छह फलकों से निकलने वाला हमारे पास फाई है, तो हम क्या कहेंगे एक फलक से निकलने वाला कितना होगा, एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स देखो कितना होगा। आप ऐसे समझो कि छह फलक से कितना निकल रहा है, एक, ठीक है। तो एक फलक से कितना निकलेगा, इसकी इसकी गुणा करते हैं और इससे भाग करेंगे, ठीक है, इसकी इसकी गुणा करेंगे, पाई एकम फाई, और छह से क्या करेंगे, भाग। अगर आपको ये भी ना समझ में आता हो तो आप ये समझ लो कि 6 रुपए में अगर 60 टॉफियां मिल रही हैं, 6 रुपए में कितनी मिल रही है, 60, तो 1 रुपए में कितनी मिलती होंगी, 6 रुपए में 60 मिलेंगी तो 1 रुपए में कितनी मिलती होंगी, 10। मैंने 60 को देखो, 6 रुपए में अगर 60 मिल रही हैं तो 1 रुपए में कितनी मिलती होंगी, 10, क्यों, क्योंकि मैंने इस छह से इसे क्या कर दिया है, 60/6 कर दिया, भाग कर दिए, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, इसकी इसी गुणा होती है और इससे क्या होती है, हमेशा भाग। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10, अरे बस समझ में। तो मैंने बस वही किया है कि छह फलकों से तो निकलने वाला फ्लक्स फाई है, तो एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। या अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान सुनो, कि हमारा जो फ्लक्स है वो छह जगह बट रहा है, बट रहा है नहीं बट रहा है, छह जगह बट रहा है। तो मैं एक फ्लक्स से अगर निकालूंगा, एक फलक से, तो मैं छह से भाग कर, ठीक है। तो 5/, कितना आ गया, छह। इसी को हम और लिख सकते हैं, एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाइव की जगह पे लिख देना है Q/ε0, क्यों, गॉस की प्रमेय यही होती है, Q/ε0, और नीचे क्या लिखा हुआ है, छह, यही हमारा आंसर। केवल समझने का फेर है कि छह फलकों से आपका निकल रहा है फाइव, ठीक है। तो एक फलक से कितना निकलेगा, छह से भाग कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अगर दो फलक से पूछा होता तो, या आप कहते कि तीन फलक से निकलता होता, हमें रखा होता त्रिभुज टाइप का कुछ भी, तीन जगह से निकलता होता तो तीन से भाग करते। समझ में आ रही बात। दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखो, कहाँ थे, कोचिंग का ही ध्यान नहीं रहा तुम्हें, बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन है अगला, 1 मीटर त्रिज्या, 1 मीटर त्रिज्या लिखवाई देखना, 1 मीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को 10 माइक्रो कूलम का आवेश दिया जाता है। अगला वाला सवाल है, तीसरा वाला, ध्यान से देखना, 1 मीटर त्रिज्या है,
धातु के खोखले गोले को 10 माइक्रो कूलम का आवेश दिया जाता है, मतलब क्यू बराबर कितना है, 10 माइक्रो कूलम का आवेश दिया जाता है। गोले की सतह पर केंद्र और विभव ज्ञात कीजिए। सतह पर और केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज। सवाल कराने लायक है क्या, देखो ध्यान से। माइक्रो को आप सबसे पहले क्या में बदलोगे, कूलम में, तो 10 की पावर -6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सही है। और बाकी वोल्टेज निकालना है तुम्हें, तो फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये तो होगा 9 × 10 की घात 9। क्यू की वैल्यू 10 माइक्रो की जगह पे क्या लगा दो, 10 की पावर -10। आर की जगह कितना है, 1। ठीक है, बस हो गया। 9 × 10 की पावर 9, पावर कुछ नहीं ऊपर तो कितनी होगी, 1। 9 तो है ही, और प्लस का 1 और माइनस के 6, तो 9 × 10 की पावर 9 और 1 10 हो गए, 10 में 6 कितने आ गए, 4। इतना वोल्ट आ जाएगा, आंसर खत्म। चौथा वाला सवाल, 10 सेंटीमीटर धातु की त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर 10 वोल्ट का विभव है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर। देखो एक गोला है, त्रिज्या कितनी है उसकी, 10 सेंटीमीटर। अब इस पे वोल्टेज कितना दे रखा है उन्होंने, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है क्या वोल्टेज, 10 वोल्ट का विभव है। इसके केंद्र से वो पूछ रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा। तो मैंने अभी लिखवाया है कि अगर मैंने इसे एक समान आवेश दिया हुआ है, तो हर जगह पर वोल्टेज कितना होने वाला है, समान होने वाला है। तो यहाँ पर भी कितने वोल्ट होगा, 10। सॉल्व करने की जरूरत थी क्या इसे, ठीक है, सब जगह एक समान वोल्टेज होगा। 20 सेंटीमीटर वाले गोले पर प्लस क्यू आवेश है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा ये नहीं लिखवाया तुम्हें। अगला क्वेश्चन लिखवाया है पारे की। 27 एक क्वेश्चन है, पढ़ के बता दे रहा हूं। पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है, आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, उस पर विभव कितना होगा। ठीक है, ये सवाल अच्छा है, इतने सवालों में इस सवाल में दम है। ठीक है, और उसी को हम करेंगे फिर। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। हमसे कहा गया है कि एक तरफ है, अगला क्वेश्चन देख लो, 27 छोटी बूंद, कैसी बूंदें, और इन्हें मैंने इकट्ठा किया सबको, तो बन गई एक बड़ी बूंद। सही है। अब इसमें से बोलो मत, इसमें से हर एक बूंद को हमने कितना वोल्टेज दिया है, 10 वोल्ट दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि इस वाली पर कितना वोल्टेज होगा। सही है। अब मैं छोटी बड़ी के लिए अलग अलग सॉल्व करूंगा। तो बड़ी बूंद के लिए के बड़ी बूंद के लिए हम आवेश मान ले रहे हैं बड़ा वाला क्यू, और त्रिज्या मान ले रहे हैं बड़ी वाली आर। ठीक है, तो हमें तो विभव निकालना है ना, क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहां पर हम सॉल्व करेंगे छोटी बूंद के लिए। छोटी बूंद के लिए हमने क्या काम किया है, v मान लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा क्यू और छोटा। सही है। अब चूंकि दोनों भी एक जैसे हो रहे हैं, तो मैं इसे v1 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें तो ये पता है कि छोटे वाले का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ऐसे लिखा रहने दो। छोटी वाली पे आवेश पता नहीं हमें, हमने कितना दिया है, ठीक है, तो क्यू ही रहने दो। त्रिज्या हमें इसकी पता है, नहीं पता है, ऐसी है। समझ गए। अब हम क्या काम करेंगे, अगर छोटी वाली आप बूंद पर आवेश क्यू है, ठीक है, छोटी पर आवेश हमने मान लिया कितना है, क्यू, तो बड़ी पर आवेश कितना होगा, क्योंकि एक छोटी बूंद पर आवेश क्यू है, तो मैंने कितनी बूंदें ली है, 27, तो बड़ी पर आवेश कितना होने वाला है, 27। आ रही बात समझ में।
बड़ी कितना होने वाला है 27 क्यूब। अब हेर फेर जो हमारा रह गया वो रह गया इस त्रिज्या का, कि ये त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या क्यू तो हमें पता चल गया 1.4 हमें पता है, ठीक है। तो त्रिज्या का हेर फेर रह गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने 27 छोटी छोटी बूंदे ली हैं, मैं सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना रहा हूँ, ठीक है। तो 27 छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। कहने का मतलब ये 27 छोटी बूंदें जितनी जगह घेरेंगी उतनी जगह कौन घेरेगी, एक बड़ी बूंद घेरेगी। समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। इतनी बात समझ में आ रही है? 27 छोटी बूंदों का आयतन। अब छोटी बूंद है, बूंद होती किसके प्रकार में है, गोले के रूप में ही तो होती है। तो यहाँ पर बूंद का आयतन लगाओ या गोले का आयतन लगाओ, बात तो वही है। तो यहाँ पर मैं गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू क्यू, ठीक है। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई, यहाँ पर बड़ी बूंद है तो कौन सा वाला आर लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है। 27 को मैं लिख सकता हूँ कि 3 का क्यूब, और ये किसका है, आर का क्यूब, और इसे आर का क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 आर, इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख ले रहा हूँ, बराबर आर का क्यूब। अगर घातें समान है तो बेस भी कैसे होंगे, समान। तो यहां से हम आर को लिख सकते हैं, कैपिटल आर को, ये किसके बराबर है, 3 आर, ठीक है। कैपिटल आर किसके बराबर है, 3 आर। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है, बड़े वाले क्यू की 27 क्यू, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई है, 3 आर। सही है। इसे कह दो समीकरण नंबर 1, इसे कह दो समीकरण नंबर। अब आप एक काम करो, समीकरण 1/, कर दो आप 2, या आप 2/1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/, क्या कर दो, 1, मतलब भाग कर दो, ठीक है। दो हमारी ये है, तो हम पहले ऊपर किसे लिखेंगे, 2 को। b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 क्यू और बटे 3 आर। और बाद में किसे लिखेंगे, बटे में नीचे 1 को, 10 ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। पूरे से ये पूरा कट जाएगा, एक क्यू से एक क्यू खत्म, आर से आर खत्म, 3 से काटो 3 नेम 27, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास b बराबर b/10 बराबर कितना बचा, 9। तिरछी गुणा कर दे रहे हैं, तो b बराबर b एकम b होगा, 10 नेम कितने हो जाएंगे, 90। तो बड़ी बूंद पर विभवांतर कितना होगा, 90। सही है। अब करो कैसे करके, ये फॉर्मूले पहले उतारोगे, फिर सीरियल वाइज ये सब उतारोगे, ठीक है। उतारो।